ये जो है हमारे पास फर्स्ट ईयर का कॉमर्स का बिजनेस मैथ्स इंटरेस्ट टॉपिक है हमारे पास, एन्युटीज़ का है। 3 टॉपिक हम पहले करा चुके हैं, इसकी वीडियो आप देख लेना। उसके अंदर जो है वो बाइनरी का हम करवा चुके हैं, ग्राफ एंड फंक्शंस का करा चुके हैं, और इसी तरह से तीसरा जो है वो हमने कल कराया था थर्ड में इस्लामियात के साथ, और ये सिंपल इंटरेस्ट है। फार्मूला ये I=P×R×T। प्रिंसिपल अमाउंट है P, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल टाइम पीरियड है। अब क्वेश्चन ये है, compute simple interest on 37,000 for 4 years at the rate of 6% interest, interest simple। हमें जो है ना प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। परसेंटेज में तो 6 को 100 से डिवाइड करेंगे और इसी तरह से जो है ना 0.06 आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखें हमारे पास सोल्यूशन में, और आई हमें मालूम करना है। वी नो I=P×R×T। अब प्रिंसिपल अमाउंट 37,000 है, वो अमाउंट जो हम डिपॉजिट कराते हैं बैंक या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ये रेट वो बैंक देती है, और ये जो है 4 साल के लिए कराया तो 8,880 आई, ये हमारा आंसर आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला S=P1+I⁴n। P प्रिंसिपल अमाउंट है, I रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड है, और N पीरियड्स है। अब एग्जांपल ये है कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है 5,000 पे 4 साल के लिए एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंडेड। अब इसमें 4 किस्म के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली। एनुअली हमारे पास ये आ गया, इसका डेटा हमने बनाना है P, I, N और S। तो अब हमें जो है ना इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हम सेमी एनुअली और फिर क्वार्टरली की बात करें। एनुअली को हम इस तरह से फार्मूला लिखा हमने, S=P1+I⁴n। P की वैल्यू डाली, इंटरेस्ट की वैल्यू डाली, इन दोनों को ऐड किया, ये आया। पावर N की वैल्यू डाली 4, और इसको 4 टाइम्स, यानी अगर सिंपल कैलकुलेटर तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, वरना साइंटिफिक से तो पावर से कर लें, और 5,000 को मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल अमाउंट आ गई। टोटल अमाउंट में से जो है ना प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दे तो इंटरेस्ट आ गया। अगर सेमी एनुअली हो डेटा वही रहेगा, सिर्फ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना है और पीरियड को जो है ना वो 2 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी वही वैल्यू पुट किया हमने और इसका आंसर निकाल लिया। इसी तरह क्वार्टरली जो है ना, इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। क्वार्टरली ये है, इसमें 4 से डिवाइड करना है इसको, और 4 से डिवाइड करके और फिर इसके बाद पीरियड को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसके अंदर पुट करेंगे तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जो था हमारे पास क्वार्टरली में जो है वो S अमाउंट जो आ जाएगी, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना तो ये आंसर आ जाएगा इसका। और इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट में S में से P माइनस कर देना। इस तरह मंथली जो है, मंथली में आपको 12 से डिवाइड करना है और पीरियड को जो है ना ईयर को 12 से मल्टीप्लाई करना, 48 पीरियड्स हो जाएगा। फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके 48 पर इसको सॉल्व कर लेना बाई कैलकुलेटर। यहाँ पुट किया और S में से P निकाला तो इंटरेस्ट आ गया। अब देखिए लास्ट हमारे पास आज का टॉपिक है इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट। इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट का फार्मूला E=1+I/m। अब जो है ना इसको I रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड है, M पीरियड है, अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड, ये आ गया 6% के हिसाब से पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। देखो यहाँ सेमी लिखा होगा या क्वार्टरली लिखा होगा या मंथली लिखा होगा। फाइंड द इफेक्टिव इंटरेस्ट। I=6% है, 0.06 आ गया, और M जो है ना सेमी की वजह से, ये सेमी की वजह से हमने 2 लिखा। अब ये हमें निकालना है, ये फार्मूला है 1+0.06 को 2 से डिवाइड किया तो 0.03 आया, स्क्वायर आया, दोनों को ऐड किया 1.03 आया, इसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पर हमारा आंसर जो बन रहा है 1.0609 हो रहा है। अब इसमें से पहले आप 1 को माइनस कर देना, 1 को जैसे माइनस किया ये आ गया। इसको 100 से ज़रूर मल्टीप्लाई करना क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए, तो फाइनल आंसर आ गया 6.09%।